हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 15, जिसका नाम है मेहनती चींटी और आलसी टिड्ढा। यह है बच्चों एक चित्र कथा। यहाँ पर देखो, आपको चित्र दिए गए हैं ना। इन चित्रों के माध्यम से हम चींटी और टिड्डे की कहानी पढ़ेंगे कि किस तरह चींटी बहुत मेहनती है और टिड्डा बहुत आलसी है। यहाँ देखो, किसी वन में पेड़ पर एक आलसी टिड्डा रहता था। उसी पेड़ के नीचे चींटियों की एक टोली भी रहती थी। सर्दियां शुरू हो चुकी थी। चींटियां कठिन दिनों के लिए भोजन इकट्ठा कर रही थी। आलसी टिड्डा चींटियों से बोला, अरे क्यों इतना काम करती हो, खाओ पियो और मौज करो। तो बच्चों, चींटी बोली, अगर अभी भोजन इकट्ठा ना किया तो बर्फ पड़ने के बाद कठिनाई होगी। तो सरदार चींटी ने टिड्डे को नसीहत दी। उसमें से बच्चों, सरदार चींटी ने कहा, तुम भी कठिन समय के लिए घर में भोजन इकट्ठा कर लो। तो बच्चों, टिड्डा बोला, अरे मैं भविष्य के बारे में नहीं सोचता, तुम अपना काम करो। फिर क्या होता है बच्चों, कुछ दिन बाद बर्फ पड़ी और सर्दी बढ़ गई। कभी कीट और कभी पशु पक्षी सर्दी से बचने के लिए अपने अपने घरों में छिप गए। ऐसे में बच्चों, जमीन बर्फ से ढकी थी। खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। अब आलसी टिड्डे को चींटी की बातें याद आ रही थी। भूख से जान निकल रही, अब क्या करूं। टिड्डा ऐसा सोच रहा था। तो बच्चों, अब टिड्डा जो है चींटियों के पास जाता है और उनसे कहता है, दया करो, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो चींटियां कहती हैं, तुम्हें तो खाना पीना और मौज मस्ती करना पसंद है, अब मौज क्यों नहीं कर रहे हो। चींटी कहती है, हमने समय रहते परिश्रम किया, इसलिए आज सुखी हैं। हम आलसी लोगों से संबंध नहीं रखते। टिड्डे को बच्चों यह कहकर चींटियों ने भगा दिया। चींटी की बात सुनकर आलसी टिड्डा वहां से चुपचाप चला गया। तो बच्चों, इस प्यारी सी चित्रकथा से आपको क्या समझ में आया, चींटी और टिड्डी की कहानी से, कि हमें कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। कठिन समय के लिए हमें बच्चों अभी से परिश्रम करके अपनी चीजों को इकट्ठा करना चाहिए, ताकि जब कठिन समय आए तो हम उससे आसानी से पार पा सके। तो चलिए बच्चों, ये थी मेहनती चींटी और आलसी टिड्डे की कहानी। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। आज हमने जो भी पढ़ा आप लोग उससे सीख लीजिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय।